अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूएसए हिस्ट्री सीएसएस के लिए लोग रखते हैं, कुछ लोग डरते भी हैं इसको रखने में। तो इससे रिलेटेड काफ़ी मिथ्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने 2010 से लेकर ठीक है 2023 तक के ठीक है तमाम पेपर्स मैंने इस तरह से रखे हुए हैं, ताकि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे ना, हम इस तरह से देख लेंगे। जैसे आप देख रहे होगे कहीं कहीं पे मैंने इस तरह से रेड मार्क किया हुआ है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कौन सा सवाल किस टाइम पे रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस पांच पेपर की मदद से हम पहले देखेंगे कौन कौन से एरियाज को हमने टच करना है। यूएसए हिस्ट्री ये मैं आपको दे दूंगा फाइल। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जी? एक इनके पास है सेपरेशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फिर यूएसए के जो इलेक्शंस हैं वो, फिर यूएसए का किरदार वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, कोल्ड वॉर, इसी तरह से सारे आपको टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, ये मुझसे ले लीजिएगा आप लोग जो भी फाइल लेना चाहेंगे ना। मैं अपना वहाँ पे व्हाट्सएप आपको बता देता हूँ, आप उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट करके आप मुझसे ये ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी आपको सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना हो तो आप लोग इस नंबर के ऊपर मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या कोई कस्टमाइज आप पैकेज बना सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं जी कि इसको हुआ क्या है, इस सब्जेक्ट को, इसके साथ प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट्स अक्सर नहीं समझते। देखो, यूएसए हिस्ट्री लोग क्यों रखते हैं, आपको मैं कहूंगा आप डीएमसीज देखिएगा। ठीक है, आप डीएमसी देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग यूएसए हिस्ट्री रखते क्यों हैं। नंबर 1, शॉर्ट सिलेबस। बाकी जितनी भी आपकी हिस्ट्रीज है ना बेटा, वो बहुत पहले से शुरू हो रही हैं, चाहे पाक इंडिया हिस्ट्री हो, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री हो, बहुत पीछे से शुरू होती हैं। लेकिन यूएसए वाली जो है ये स्टार्ट ही आपकी कहाँ से होती है, 1400 से स्टार्ट हो रही है, फौरन फिर 1600 पे जंप है, और फिर 1600 के बाद ये 17 पे आ जाए, नहीं 1700 पे आप आ जाते हो। ठीक है, तो इसके अंदर इवेंट्स बहुत कम है। दूसरा मामला इसका ये है कि ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कैसे? कि इसमें एक से दो सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए अफगानिस्तान, इसी तरीके से आपके पास सवाल आ जाएगा जी, चाइना यूएसए ट्रेड वॉर आ गया, पाकिस्तान से रिलेशन आ गए। तो जो चीज तुम पाक अफेयर में पढ़ रहे हो वही चीज तुमने यूएस हिस्ट्री में करनी है। ठीक है, और इसका स्कोर अगर ये हिट नहीं होता सब्जेक्ट, तो लोगों ने इसके अंदर 70s में भी स्कोर किया हुआ है, मेरे 53 थे इसके अंदर, तो एक बुरा स्कोर नहीं है। आपको ये सब्जेक्ट एक अच्छा स्कोर निकाल के दे देता है, ये होगा इसके बेनिफिट। और प्लस इसकी बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, ये सब कुछ यूएसए हिस्ट्री के साथ मामला है। ठीक है, अब इसका जो सबसे बड़ा इशू आया वो आया 2023 के पेपर में। 2023 का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं कहेंगे, बहुत मुश्किल पेपर इन्होंने बनाया था, बट वो बहुत डीप जाके था। ठीक है, पास्ट पेपर का सवाल उन्होंने रिपीट नहीं किया सारी चीजें। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि एफपीएससी जो है वो आपका एक कंपलसरी और एक आपका ऑप्शनल, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल होगा पेपर, और उसके अंदर आपको मार पड़ेगी। ठीक है, मार पड़ने से मुराद ये है कि आप उसमें बहुत ही कोई हाई क्वालिटी पेपर करके आएंगे अपनी तरफ से, कि जैसे आप सोच रहे हैं कि जी मेरे आने चाहिए 75 नंबर, और पेपर का जब रिजल्ट आता है तो आपके उसमें हैं जी 45 या 42 43 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। तो एक ये वाला मामला होता है। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कभी भी हिट हो सकते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के लेकर चलना होता है। बट अगेन, भले ये हिट हो कुछ भी हो, लेकिन यूएसए हिस्ट्री एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, क्यों? और जिन्होंने आईआर रखा हुआ है उनके लिए बेहतरीन है। अब देखो, आईआर में भी आप वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ोगे, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ते हो, कोल्ड वॉर पढ़ोगे, फिर करंट अफेयर पढ़ोगे। सही है,
अब ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं, तुम आईआर के लिए भी कर रहे हो, तुम करंट अफेयर में भी कर रहे हो, तुम हर जगह हर चीज के लिए यही वाले टॉपिक्स कर रहे हो, तो तुम्हारा टाइम बचता है। सही है, तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग है। ये आईआर, यहाँ पे करंट अफेयर्स, फिर आपका पाक अफेयर्स, और फिर यही टॉपिक अगर फॉरेन पॉलिसी में आए या कोई आर्ग्यूमेंट देना हो तो फिर तुम एसए में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये इस वजह से बेटा बेनिफिशियल है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब सिलसिला रहा कि इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे भी हैं, मतलब मैं जब इसकी प्रिपरेशन करता हूँ तो बड़ी इजीली तैयारी हो जाती है इसकी। अब इसके रिसोर्सेज देख लेते हैं कि यूएसए हिस्ट्री को जब भी आपने तैयार करना है तो इसकी रिसोर्सेज आप क्या क्या लोगे। ठीक है, रिसोर्सेज में एक किताब जो हर कोई रिकमेंड करता है वो है आपके पास जी माजुमदार की बुक है यूएसए हिस्ट्री की। लेकिन मैंने उसको रीड नहीं किया या मुझे समझ में नहीं आया, इन डेप्थ है वो। मेरे लिहाज से यूएसए हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है ना, वो आप किसी भी किताब से कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो इस टाइम पे मौजूद है वो वर्ल्ड टाइम्स की है। ठीक है, वर्ल्ड टाइम्स की आप कोई भी किताब उठा लें, कंप्लीट सिलेबस होता है। इसमें फायदा यही है, कंप्लीट सिलेबस बना हुआ है। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरा, आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हर चीज के हर जगह पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, तो आपने वो लेक्चर्स भी देखने हैं। क्योंकि आपके लिए तो देखो नया सब्जेक्ट है, यूएसए हिस्ट्री हम में से किसी ने भी अपने उसमें नहीं पढ़ा हुआ एकेडमिक्स में ग्रेजुएशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि जी हम इसको पहले यूट्यूब के लेक्चर्स देखेंगे, 1 से लेके 10 20 जितने भी इसमें कोर्स खत्म हो जाए। वैसे तो 21 टॉपिक है, हमने वंस यूट्यूब से खत्म किया फिर हम किताब खोलेंगे और किताब से इसको सप्लीकेट करेंगे सारी चीजों को। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आगे और क्या है। आपके पास कुछ वेबसाइट्स हैं। एक है जी यूएसए की अपनी वेबसाइट है, यूएसए हिस्ट्री, अगर आप सिंपली लिखेंगे तो वो मिल जाएगी आपको। इसी तरह से नोट्स अवेलेबल हैं कुछ सीएसपीस के, नोवा के नोट्स ना ऐसी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप फेसबुक टेलीग्राम और ये सब, मैंने कहीं काफी पहले देखा था, वहां रखे हुए ये नोट्स। ठीक है, आप उधर से हेल्प आउट कर ले सकते हो सारी चीजें। तो ये तो हो जाएंगे इनके जी रेफरेंसेस का, आपने किधर से कैसे करना है इसको। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हमें इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, तो लिटरली यूएसए हिस्ट्री जो है ना, ये आपको इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है। रीजन, आप वन पेपर के स्टूडेंट हो, आप सीएसएस दे रहे हो, आप पीएमएस दे रहे हो, आप पीसीएस दे रहे हो, आप पीपीएससी दे रहे हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां यूएसए से रिलेटेड सवाल मौजूद ना हो। ठीक है, अभी रिसेंटली हम एमओडी का पेपर देकर आए हैं, उसमें भी यूएसए से रिलेटेड सवाल था। तो यूएसए आपको हर जगह मिलेगा। अब आपको पता चलेगा जी 1400 से इनकी अगर कहानी शुरू हो रही है, तो यूएसए बना कैसे, इन्होंने आजादी कैसे हासिल की, यानी रेवोल्यूशन कैसे आया इनमें, फिर ऐसी क्या वजह थी कि यूएसए तबाह हो चुका था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था यूएसए, लेकिन फिर यूएसए वर्ल्ड पावर कैसे बनता है। तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, मैंने शायद इसमें 8 या 10 लेक्चर शायद आपको बताएं कि मैं उसमें करवाऊंगा आपको। तो हम इसको एरा वाइज भी पढ़ सकते हैं, हम इसको जी सब्जेक्ट या सिलेबस वाइज लेके चल सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हमें क्या चीज आसान लगती है। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर की थी एक चीज, देखो, मैंने ये आपके साथ शेयर किया था स्टार्ट में, और मैंने कहा था हमें ये टॉपिक्स करने हैं। सही है, अब इसका एक तरीका ये है करने का कि तुम ये टॉपिक्स उठाओ और इनको कवर कर लो। अब देखो कितने टॉपिक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मिसाल के तौर पे 15 कर लेते हैं। तुम ये सिर्फ 15 टॉपिक तैयार करो, बगैर उसके यानी यूट्यूब और किताबों से 15 टॉपिक तैयार किए, पेपर में 4 करने होंगे, तुम्हारे पास चांसेस हैं कि भाई इन 15 में से मेरे 4 लग जाएंगे।
एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका जो है ये सही तरीका नहीं है। रीजन इज कि कोई भी हिस्ट्री होती है ना बेटा, कोई भी हिस्ट्री होती है वो आपकी कनेक्टेड हिस्ट्री होती है। सही है कि क्या क्या हुआ, आप स्टेप वाइज चलते हो उसके अंदर। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यूएसए एंड वर्ल्ड वॉर 1 से, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्या सिचुएशन थी और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, इसके इम्पैक्ट क्या हुए। तो इसका मैंने एक तरीका निकाला है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। और मैंने भी शायद इसी पैटर्न के ऊपर तैयारी की थी कि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मुझे समझ में आई थी वो। ठीक है, इसको एरा वाइज आप तोड़ लें। एंशियंट टाइम, जब से इसकी डिस्कवरी हुई अमेरिका की, तब से लेके 1606, यहां तक आपको क्या पता चलेगा कि हाउ कॉलोनाइजेशन वाज डन। ठीक है, कैसे कॉलोनाइजेशन हो रही थी, ब्रिटिशर्स का क्या रोल था, अमेरिकन अर्ली जो थे उन्हें क्या मुश्किलात थी, ये एक पार्ट हो जाता है। फिर 1606 से आप शुरू करते हो और आप आते हो 1776, ये रेवोल्यूशन है। ठीक है, रेवोल्यूशन कैसे आई इनके दरमियान में और सारी चीजें। फिर 1776 से 1789, यहाँ पे भी ये रेवोल्यूशन वाला ही मामला चल रहा था पूरा। फिर 1789 से यूएसए 1899 तक, इधर ये डेवलपमेंट का एरा था। न्यूट्रलिटी तो थी यूएसए की, लेकिन साथ साथ उसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि वो डेवलप कर रहा था। फिर 19वीं सदी स्टार्ट हो गई, अभी सॉरी 20वीं सदी स्टार्ट हो गई, 1900। 1900 से लेके 1999, इसके अंदर यूएसए इमर्ज होता है एज सोल सुपर पावर। तो हमें ये पूरे एरा वाइज अगर हम चले ना कि भाई ड्यूरिंग इस सदी में क्या हुआ, अगली सदी में क्या हुआ, हमें सारे इवेंट्स पता होंगे तो हमें कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। और उसके बाद 2000 से लेके 2023 तक यूएसए के साथ क्या मामला रहा। ठीक हो गया, ये सिलेबस है इसका टोटल। और हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ लीडर्स की कोटेशन याद करनी पड़ती हैं, कुछ किताबों के रेफरेंस याद करने पड़ेंगे। ओके, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जी पता नहीं कौन सा पहाड़ सिलेबस है इसका। अब ये कैसे कवर हो रहा है तुम देख लो, 2000 से लेकर 2023 में क्या क्या हुआ। 9/11 हुआ, उसके बाद जी यूएसए वॉर्स में फंस रहा था, जैसे अफगानिस्तान वाला इशू इसका चल रहा है। फिर चाइना के साथ यूएसए यहाँ पे इसी तरीके से नेक्सस बन रहे हैं डिफरेंट यहाँ पे। तो ये तो तुम कवर करोगे, और पाकिस्तान से रिलेशन, ये सब तुम्हारे हो गए करंट अफेयर्स के टॉपिक। यू विल बी लकी इफ यहाँ से सवाल आ गया, तो तुमने एक सवाल तो बेटा यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब ये वाला जो एरा है, उन्नी आपकी जो ये 20वीं सदी आएगी, ठीक है, अभी तो हम 21st के अंदर है ना, इसके अंदर क्या क्या है, वर्ल्ड वॉर 1, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, और इसमें कुछ यूएसए की इन्वॉल्वमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे वियतनाम वॉर हो गई, इराक वॉर हो गई, गल्फ वॉर्स हो गई, जिसके अंदर यूएसए इन्वॉल्व है। ये वाला एक एरा अगर वो टच करे, और बाकी सारा तो हिस्ट्री चला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि यार यहाँ से भी सवाल आ सकता है। अब जरा जो बातें मैंने बताई हैं, कोशिश करते हैं कि उसको हम जरा देखते हैं। देखें, 2023 का पेपर तो बिल्कुल ही आउट था, इससे तो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे इसको, इसमें क्या मामला था। अच्छा, 2022 का इतना कोई क्लियर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने दिया था 2020 और 2021, तो यहाँ देखते हैं 2020 का पेपर। अब देखो 2021 का पेपर अगर मैं आपको दिखाऊं और मैं आपको बताऊं कि यार मैंने आपसे, सॉरी, कि मैंने आपसे क्या बात की थी, ये देखें। सबसे पहले क्या आया हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, ये देखें, चेक्स एंड बैलेंसेस की मैंने बात की, एक ये सवाल कवर हो रहा है। उसके बाद क्या था, ये हिस्ट्री पे आ गया, स्पेनिश वॉर। अब ये देखो, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये फिर 19वीं सदी, आपको 20वीं सदी पे ले आया, 1914 1918 पे, 1900 का पूरा दौर है आपके पास ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर अगला सवाल फिर वर्ल्ड वॉर 2 पे आ गया ये।
उस एरा की बात कर रहा है। उसके बाद फिर ये आपको लेकर आ गया नेटो के ऊपर, ये करंट आ गया। अब देखें 2, 3 और ये वाले सब, और उसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से ओबामा की पॉलिसी, हाँ जी ये मैंने पढ़ा था, बराक ओबामा की पॉलिसी थी। ये लें, ये सवाल जो है अगर आप हिस्ट्री नहीं कर रहे तो आपके आराम से पेपर निकल रहा है 2020 वाला तो। ठीक है जी। अच्छा, 2018 देख लेते हैं कि हमारा 2018 का पेपर जो है वो कैसे सॉल्व हो रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज है कि रिपीटिशन भी होती है, जाहिर है एक ही हिस्ट्री है वो कितनी बार रिपीट होगी, तो यहाँ पे रिपीटिशन ज्यादा होती है। अब देखो, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर, मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर पूरा, तो कोल्ड वॉर हमने करना है। अब ये देखो, न्यू यूएस अफगान पॉलिसी, ये भी करंट अफेयर से सवाल आ रहा है, और ये कोल्ड वॉर आ गया। ठीक है, उसके बाद ट्रेस आउट द रीजन ऑफ यूएस इकॉन, अब ये वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। ये लें जी, 3 सवाल तो आपने यही निकाल लिए। ठीक है, क्रिटिकली ट्रेस द अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल, अच्छा ये इक्वालिटी के ऊपर है। बेसिकली ये सिविल राइट्स मूवमेंट थी, इनकी ब्लैक्स की जो मूवमेंट थी। और इसी तरीके से आप इसमें से क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, जाहिर है फिर तो हिस्ट्री भी हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये देखो ये तीन सवाल मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, तो ये है सिलसिला इसका। इसी तरीके से मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा, जो भी मुझे मैसेज कर दे मैं ग्रुप पे ये फाइल दे दूंगा। आप लोग खुद से इसके अंदर अपने हिसाब किताब से 4 सवाल निकाल लें, हर पेपर में बहुत है, 4 ही सवाल आपने करने होते हैं। 2023 में रगड़ा लगा था इस पेपर के अंदर, वो इस वजह से हुआ था। 2023 का मामला वो बता दूं मैं आपको कि 2023 के अंदर इन्होंने बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड फॉलो किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें, डिफाइन द रोल एंड सिग्निफिकेंस, अब ये कोई बड़े से बड़े टीचर उसने नहीं पढ़ाया भाई, ये तो बहुत सर्च करना पड़ा कि यार ये क्या पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ सवाल आपका फंस गया हिस्ट्री का। फिर इसमें एक सवाल था जो आप कर सकते हो, क्योंकि एंड्रू जैक्सन और जेफरसोनियन डेमोक्रेसी का सवाल हम तैयार करते हैं, ये वहां से निकल जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से रूजवेल्ट ने एक स्क्वायर डील दी थी, तो ये वहां से निकलेगा सवाल आपका। बट इन्होंने क्या किया था, जो भी आपके प्रेसिडेंट है ना, मशहूर मशहूर, उनका जो काम है उन्होंने वो पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो इस वजह से 2023 का पेपर मुश्किल हुआ था। बाकी ये कि ये पेपर यूएस हिस्ट्री का इतना मुश्किल होता नहीं है वैसे। कुछ लोगों ने सजेशन भी दी कि आप जो है वो फेसबुक पे देखें जी, आप यूरोपियन हिस्ट्री ले लीजिए, आप ये कर लें वो कर लें। तो अब ये सारी बातें जो है वो लोग फौरन अमल भी कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम के वो देखते ही नहीं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो पेपर्स होते हैं, जितने भी हिस्ट्री के पेपर होंगे, इसका एक तरीका है अटेम्प्ट करने का, वो ये है कि इसमें फ्लो चार्ट ज्यादा दें आप। फ्लो चार्ट से मुराद है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इवेंट ट्रेस आउट कर रहे हैं जी, 1899 में ये हुआ, फिर इससे कनेक्टिविटी बना दे, 1901 में ये हुआ, और इस तरह से ना ये फ्लो चार्ट्स हो गई। मैप्स अगर ड्रॉ करना है तो मैप्स ना सीख लो। मुझे भी एक जमाने में बड़ा मुश्किल होता था, ये मैंने बहुत पहले मैंने एक ये यूएसए का एक मैप मैंने ट्रेस आउट किया था, ये ऐसे करके कुछ ना, और ये यूएसए का मैप जो है, ऐसे करके कुछ जाके आपका पैरल, ये मुझे याद नहीं है कैसे, लेकिन था कुछ ऐसे ही यूएसए का। और ये कुछ तरीकेकार होते हैं, जैसे अगर पाकिस्तान का मैप बनाना है ना, तो पाकिस्तान का मैप भी कुछ ऐसे ही बनता है, जिसमें आप जो है वो लाइंस ड्रॉ कर करके मैप को ऐसे करके बनाते हो थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे ना, तो ये आपके मैप्स ड्राइंग आ जाएगी। इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाने होते हैं जो हम मोस्टली नहीं बनाते, ये काम तो उसी तरह। फिर ना कोटेशंस होती हैं, जैसे मैंने एक पुराने लेक्चर में अपने बताया था, जैसे चक हेगल्स की कोटेशन थी। इसी तरीके से बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा, या चाइना के बारे में उनकी है, आई गेस रिचर्ड निक्सन की थी, कि लेट चाइना स्लीप, और अगर चाइना उठ गया तो पूरी दुनिया में चाइना का राज होगा, और इस तरह से। ये वाली कोटेशंस याद करनी है आपने। ठीक है, और फिर जहां जहां मौका मिले वहां पे आप लगाते जाओगे, हर चीज को हिस्ट्री से कनेक्ट करना है। बट लेट मी टेल यू, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, कैसे एक प्रेसिडेंट आता है, फिर असैसिनेशन होती है,
4 प्रेसिडेंट्स की असैसिनेशन यहाँ पे हुई है, गोली मार दी गई। सिविल राइट मूवमेंट्स में क्या हालात रहे हैं इनके, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब आप लोगों को कोई सवाल है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने रिसोर्सेज बताई, पूरा डिकंस्ट्रक्ट किया आपके सामने हर चीज। अब कोई सवाल है तो पूछ लें जी। हो गया क्लियर ये? बस जब ये क्लियर हो गया तो अब इसको पढ़ने का कोई स्ट्रेटेजी बनाइए कि एज सुन एज पॉसिबल इसको स्टार्ट किया जाए। लिटरली अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं, सर हमने अभी तक अपने ऑप्शंस डिसाइड नहीं किए। बड़ा अफसोस होता है देख के, यार आपने अभी तक ऑप्शंस ही नहीं रखे हैं। अवाम तैयारी कर रही है, सिलेबस पे सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं, मॉक्स दे रही है, आप अभी सोच ही रहे हैं कि हमने अपने ऑप्शंस क्या करने हैं। इससे होगा कुछ नहीं, आप हार जाओगे फिर। एंड में इतना पैनिक हो जाएगा कि आपको मेरी कोई बात समझ ही नहीं आएगी। अभी ये कि चंक्स में डिवाइड करो चीजों को। मैंने कितना आसान कर दिया, आप लोग जो मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, आपके लिए देखो मैंने एक एक स्टेयर बना के दे दिया आपको। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि यार अगर आपको कहीं यहाँ तक पहुंचना है, उसके लिए स्टेप्स हैं, मेहनत करो, उन स्टेप्स के ऊपर वर्किंग करो। कल भी मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, फिजिकल वो आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको मैं बता रहा था कि आपके पास एक जगह पे यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हुआ है। ठीक है, पानी है, कुछ हमें कंफर्म नहीं है कितनी हाइट है, ये पूरा वाटर है। आपको इधर पहुंचना है, समवेयर हेयर, और आप यहाँ खड़े हुए हो। अब आपको जाना है बट आपको पता नहीं है इसकी गहराई के बारे में, इसमें क्या हो सकता है, दलदल है क्या है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम आए हो और आपको ये क्रॉस करके इधर पहुंचना है। अब आपके पास 3 वेज होते हैं। पहला तो ये है कि आप इसमें भाई कोई चीज फेंक कर देख लो, पत्थर फेंक लो, कोई चीज, ताकि आपको पता चले कि यार ये 2 फीट गहरा है, ये 5 फीट गहरा है, ये 10 फीट गहरा है, इसमें मगरमच्छ है, मछली है, क्या है। ठीक है, ये दलदल है, ये क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये होती है कि आप वेट करो और आप ये देखो कोई बंदा गुजर रहा है यहाँ से, और ये देखो कि वो कैसे गुजर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। और थर्ड चीज होती है, आप खुद चले जाओ। आप कहो कि भाई मैं डूब के देखता हूँ, निकल गया तो निकल गया, वरना मैं क्या हो, ज्यादा फेल हो जाओगे। इसके अंदर जो पहली 2 स्ट्रेटेजीज है ना, आप वो देखा करें हमेशा। नंबर 1 क्या, आप डीएमसी देखें लोगों की। आप देखें कि यार दूसरा बंदा जो है वो कितना स्कोर कर रहा है इसके अंदर। सही है। और इसके बाद देखें कि लोग मॉक्स देके अपने आप को चेक करते हैं। हमारे यहाँ अल्टीमेटली ये सिस्टम है ही नहीं, हम इवेल्यूशन ही नहीं कराते। आप इवेल्यूशन कराओ तो आपको पता चलेगा आप में खामियां कितनी है। लेकिन बस वही, ये पेपर देकर आएंगे, इंग्लिश आती नहीं है, और हम जो है जी अपने उस पर खड़े हैं कि नहीं जी हो जाएगा पेपर। भाई कैसे होगा पेपर? तो इसीलिए जो सीएसएस के अंदर फेलियर है ना, वो बिल्कुल सही है। मैं इस चीज को बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी बता रहा था कि आप नोवा में पढ़ लें, आप वर्ल्ड टाइम्स में पढ़ें, आप रीड राइट में, आप दुनिया जहान भले कहीं पे भी आप पढ़ लें। 1000 बच्चा इनके पास, 1000 2000 इनके पास, लेकिन पास फिर वही 390 400 या 285 यही चलेगा। और ये सही भी है। अब ना खुद से चेक करना, तुम्हारे इर्द गिर्द जितने लोग हों जो कि इस जर्नी में है ना सीएसएस की, उनसे तुम जाके पूछो कि यार आपने कितने एसेस कंप्लीट लिखे और कितने मॉक्स दिए आपने। खुद आपको समझ में आ जाएगा जब वो बोलेगा यार कंप्लीट ऐसे का तो कभी टाइम ही नहीं मिला, सोचा पेपर में ही लिखूंगा फर्स्ट टाइम जाके। तो एक तो ये मामला हो गया। कम से कम 3 डिफरेंट जगहों पे आपने मॉक्स देने हैं। 3 डिफरेंट जगह पे मॉक देना, और ऐसे आपने कम से कम 5 इवेल्युएट करवाने हैं। 5 इवेल्युएट कराइए डिफरेंट जगहों से, टीचर्स कर देते हैं, प्रॉपरली आपको चेक होके मिलेगा। जब तक आपके इन तमाम में स्कोर 40 40 40 नहीं हो, आप बेटा नहीं पास कर सकते एग्जाम को। सही है। और एक लास्ट बात मुझे आपसे ये शेयर करनी है कि कल मैंने एक डीएमसी शेयर की थी एक बंदे की ग्रुप में, राइट।
और होप सो आपने देखी होगी, जिसमें उसके मैंने मार्क्स का आपसे जिक्र किया। वहां उसने ये लिखी हुई है बात कि मैंने कभी भी एकेडमी नहीं ली। फाइन, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। ये गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब उसने ये बातें लिखी हैं, तो पता है जो हमारे लेजी एस्पिरेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि यार एकेडमी तो मैंने भी नहीं ली, अटेम्प्ट तो मेरी भी पहली है, तो बस मैं भी कर जाऊंगा, हो जाएगा सारा मामला। यार ये लोग आपको आधी बात बताते हैं। आधी बात देखो होता क्या है। एक चीज होती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से तैयारी शुरू कर दे, तो ठीक है। इफ आप यूनिवर्सिटी गए, जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी 2013 में मेरा पहला साल था यूनिवर्सिटी का। मुझे यहां रियलाइज अगर हो गया होता कि मुझे सीएसएस देना है, तो बेटा मैं यहीं से तैयारी स्टार्ट कर देता, तो मेरी प्रिपरेशन में ये ईयर्स काउंट होंगे। चलो करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ मैं, पाक अफेयर्स कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश कर रहा हूँ। मैं 2017 में ग्रेजुएट हो रहा हूँ। 4 सालों में अगर मैंने ऑल्टरनेट डेज में भी पढ़ा हुआ है, या मैंने मंथली भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं। सही है। और फिर मैंने अटेम्प्ट दी, मेरा क्लियर हो गया, तो मैं कहूँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भाई ये देखो, उसने 4 साल तैयारी की है। फिर दूसरा, इतना आसान नहीं होता कि आप जो है सिर्फ बैठे हैं और आप सिर्फ बातें करेंगे जी मैं एकेडमी नहीं गया, मैं ये नहीं गया। भाई एक चीज होती है कि आपकी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट होता है। आपकी फैमिली में अगर कोई सीएसपी है, लिटरली वो आपको बता देते हैं कि यार देखो ऐसे करना है, वैसे करना, क्लियर हो जाता है। आपके रिलेटिव्स में होगा, सही, वो आपको गाइडेंस, या फिर आपकी गैदरिंग ऐसी हो, या तो आप हॉस्टल के अंदर हैं और तमाम इर्द गिर्द तमाम ही लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि यार मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन लिटरली लिटरली लोग सिर्फ जब कर जाते हैं, तो वो फिर ये चीज करना शुरू कर देंगे जी इट टुक मी ओनली 3 मंथ्स, मैंने तो सिर्फ 6 महीने में किया। हालांकि ऐसा नहीं है। खुदारा इस चीज के ऊपर मत आइएगा। लोग सालों साल इस चीज के पीछे लगे हुए होते हैं। मैं तकरीबन 2017 से मैंने अपने स्टार्ट किया, एंड इवन स्टिल पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये वाली जर्नी चल रही है कि मुझे 6 साल हो चुके हैं इसके अंदर। ये जो कोर्स खत्म किया, चीजें आसान लगना, ऐसे पढ़ाना, ये एक दिन की बात नहीं है। अब लेट सपोज एक चीज है, बाकी तो अल्लाह को ज्यादा पता है, कि मेरा फॉर एग्जाम्पल के नेक्स्ट टाइम के अंदर हो जाता है, और जी मैं आके बढ़ाइयाँ करूँ कि कुछ भी नहीं जी, बस 3 महीने थे, 3 महीने में मैंने तैयारी की और हो गया। यार वो ये नहीं देख रहे कि मैं कितने अरसे से ये काम कर रहा हूँ, कब से तैयारी कर रहा हूँ, कब से कोशिशें कर रहा हूँ। तो बेटा इस चीज की थोड़ी सी रियलिटी में आओ कि जैसा लोग दिखाते हैं वैसा नहीं है। अपनी आप की पढ़ाई लोग कर रहे होते हैं। एक लॉयर थी, उनकी पोजीशन आई थी फर्स्ट, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये टुक मी 3 मंथ्स ओनली। तो ऐसा होता है, अगर 3 महीने में होने लगा तो भाई पूरी दुनिया ना कर ले ये। ठीक है, बस मुझे ये बात आपसे डिस्कस करनी थी कि इससे ना बच्चे थोड़ा सा गलत सोच लेते हैं। तो काइंडली इस चीज को देखिएगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछें। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और जिनके सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात है ना, तो देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जेंडर स्टडीज, यूएसए हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी। बेटा ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको कमो पेश 80% डीएमसीज में मिलेंगे ये। मतलब इसका मतलब है कि 100 लोगों ने पेपर दिया, तो 80 लोग यही सब्जेक्ट्स रखेंगे। ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, स्कोरिंग, शॉर्ट सिलेबस, स्कोरिंग। मतलब क्रिमिनोलॉजी में आपके आ जाएंगे नंबर। और ये तीनों सब्जेक्ट्स पता है क्या है? ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको हेल्प आउट करेंगे आपके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे इन्वायरमेंटल साइंसेज अगर मैं रखता हूँ, वो सिर्फ मुझे जनरल साइंस के एक सवाल में हेल्प करेगा। या ग्लोबल वार्मिंग का कोई ऐसे आएगा तो मैं टेक्निकल टर्म्स डाल सकता हूँ बस।
क्रिमिनोलॉजी में तुम्हें पता चलता है कि पहले जमाने में क्रिमिनल को कैसे पकड़ते थे, कोई बच्चा क्राइम कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो बड़ा कोई अच्छा सब्जेक्ट है ये, मैंने किया हुआ, पास भी है ये। यूएसए हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि कैसा मजेदार हिस्ट्री है। और जेंडर तो फिर आपको हर जगह यूज करना ही है, वो हर चीज हर जगह पे। ठीक है बेटा, ख्याल रखिएगा। बाकी तो रेगुलर क्लासेस हमारी जो है वो ट्यूसडे और सैटरडे को ही होंगी। और जिन्होंने भी एनरोल होना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई कस्टमाइज आप बनवा लो कि सर ये वाले सब्जेक्ट्स आप बस करा दें, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं फीडबैक दूंगा आपको। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।